हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और इसको इजी कैटेगरी में ही रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है और यहाँ से जेड की वैल्यूज़ निकालनी है, कितने जेड यहाँ पे इस तरह के पॉसिबल हैं। और वो जेड आने के बाद अब फिर वो आप उनका मॉडुलस और उसका स्क्वायर ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है, जेड को आप जानते हैं कि एक रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर, रैंडम मूविंग पॉइंट है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का रहेगा। जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा और जेड बार का रियल पार्ट वो भी एक्स ही आएगा। और जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखी है ना, इसका पर्पज़ सिर्फ इतना है कि ये पेपर में आपको लिखनी नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन ये आपको आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन सीधा यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब मैं जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा ये दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं ये, है ना। ये जैसे जेड स्क्वायर की वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, तो पहले से पता होना चाहिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ। मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर रहा हूँ। जेड बार की वैल्यू पुट करेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है, एंड राइट साइड आयोटा। जेड स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, एंड रियल पार्ट ऑफ जेड तो एक्स ही था। अब रियल को रियल से कंपेयर करने के इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो लेफ्ट साइड तो रियल पार्ट सिर्फ एक्स है और राइट साइड जो रियल बनेगा, जब ये अयोटा वाली टर्म, ये वाली टर्म इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगी तो हमें रियल पार्ट मिलेगा, तो वो अयोटा स्क्वायर ये माइनस 2xy आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो अपने पास आएगी वो आएगी इमेजिनरी से कंपेयर होगा तो माइनस वाई विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि ये पूरी टर्म ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इस अयोटा से मल्टीप्लाई होकर हमें एक इमेजिनरी पार्ट देगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप एक्स से एक्स को मत काट देना, क्योंकि जैसे एक्स एक्स से कटेगा ना तो आपका एक रूट मिस हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर्ली फैक्टर बना के ही सॉल्व करें, जो कि एक स्टैंडर्ड तरीका रहता है। एक्स की एक वैल्यू 0 आएगी और वाई की एक वैल्यू -1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो नेक्स्ट टेक्निक होती है, इन वैल्यूज़ के हिसाब से हमें सेकंड इक्वेशन से और वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले एक्स को 0 पुट करते हैं यहाँ पे और फिर वाई को पुट करेंगे और करस्पॉन्डिंग एक्स वाई आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पुट करते हैं, माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से भी वाई ये माइनस है, बाकी एक्स तो 0 हो गए, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, सो वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड वाई की एक वैल्यू 0 एक 1। सिमिलरली नेक्स्ट वन, आप वाई की वैल्यू -1/2 पुट कर देंगे, क्योंकि माइनस देखो ना स्टूडेंट्स, हमारी वैल्यू -1/2 भी तो आई हुई है, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू एज वेल। वाई की वैल्यू -1/2 पुट करता हूँ मैं, सो मेरे पास बन जाएगा, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1/4 प्लस एक्स। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x, लेफ्ट साइड 2, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर बन रहे हैं क्या, 12 प्रोडक्ट है और सब आना चाहिए 4, तो 6 एंड -2, सो 4x स्क्वायर प्लस 6x -2x -3 इक्वल टू 0। टेक 2x कॉमन, 2x प्लस 3 -1 2x प्लस 3, सो x की एक वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2 और x की एक वैल्यू आ गई -3/2, ठीक है। तो देखो z की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। z की एक वैल्यू 0,0 आ गई, एक वैल्यू आएगी 0 के ऊपर आपके पास y1 भी आया था, एक 0,1 आ जाएगा, और जब y की वैल्यू अपनी थी -1/2, ये -1/2, तो यहाँ पे x अपना आया था, ये 2x आए थे, ठीक है। तो एक x 1/2 आया था और एक -1/2 के लिए x की वैल्यू 3/2 भी आई थी, -3/2, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये 4 वैल्यूज़ बन गई जेड की। अब इनका मॉड निकाल लो। मॉड आप जानते हैं कि ओरिजिन से डिस्टेंस होता है,
इन चारों पॉइंट्स का, और उसका स्क्वायर करना है, तो देयरफॉर मॉड का स्क्वायर इसका सम करना है मेरे को सारी वैल्यूज़ का। तो पहले का तो 0 ही आ जाएगा, दूसरे का 1 का स्क्वायर 1 आएगा, थर्ड वाले का डिस्टेंस देखते हैं 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, रूट कट गया, प्लस 9/4 प्लस 1/4, इसका भी रूट कट गया। स्टूडेंट्स एक्चुअली में रूट के अंदर ऐसे है, चलो लिख लिया मैंने आपके लिए, वैसे रूट कट जाएगा। सारी वैल्यूज़ अगर आप सम करते हो तो 1 प्लस इधर आएगा 2/4 प्लस 9 एंड 10/4, तो 10 2 12 और 4 16, 4 आ गया नेट आंसर। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, है ना। इसको अगर आप मतलब थोड़ा सा खुद से करना हो, मतलब एक्सप्लेनेशन पार्ट कट कर दिया जाए, तो लगभग 2 मिनट में, 1.5 से 2 मिनट में क्वेश्चन इजीली किया जा सकता है।